Hello everyone, welcome back to my channel once again. तो yes, I am back with another video and इसमें हम पढ़ेंगे अदर मेथड्स। जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ पार्ट्स में हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे थे और हमने सभी मेथड्स कवर कर लिए थे एंड आज की वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अदर मेथड्स, जिसमें 7 मेथड्स सब मेथड्स बोल सकते हैं वो दिए गए हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे मेथड्स हैं। जल्दी से इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाएंगे एंड आपको भी देखना इजी रहे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा है दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मेथड। तो लॉन्गिट्यूडनल देन क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड, ये दोनों ही मैंने पिछले मेथड में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, पहले वो वीडियो देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही मेथड मैंने डिस्कस किए थे ब्रीफ में, ना कि डिटेल में। ओके, तो उसके बाद है ट्विन स्टडी मेथड, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड, देन रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट मेथड, देन फील्ड स्टडी मेथड एंड लास्ट वन इज साइकोफिजिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मेथड से। दिस मेथड इज़ स्पेशली यूजफुल टू स्टडी द डेवलपमेंटल चेंजेस। तो ये मेथड कब यूज़फुल होता है स्टडी करने के लिए? जब हमने स्टडी जो डेवलपमेंटल चेंजेस की स्टडी करनी हो। जैसे डेवलपमेंटल स्टेज जब हम ग्रो करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किड होते हैं, टॉडलर होते हैं, देन चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन, देन टीन एज, देन अडल्टहुड, देन एल्डर, वो सभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टडी को जो डेवलपमेंटल चेंजेस होगी, अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारे माइंड में जो मेंटल प्रोसेस है वो भी चेंज होगी। कोग्निटिव क्या होता है? मेंटल प्रोसेस। इमोशनल भी जो हमारी चेंजेस आएंगी, हमारे में इमोशंस भी चेंज होंगे, फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, हमारी बॉडी भी चेंज होंगी फिजिकली। द सब्जेक्ट्स अंडर फोकस आर ऑब्जर्व्ड एंड स्टडी कंटिन्यूसली ओवर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो फोकस में रहेंगे और ऑब्जर्व किए जाएंगे एंड स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूसली ओवर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम। इट मे टेक मैनी मंथ्स टू ईयर, क्योंकि हम अगर ग्रो करेंगे हमारी एज में डिफर आएगा तो उसके लिए महीनों से साल भी लग सकते हैं। if one want to know the kind of changes taking place from childhood to adolescent age, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उन्होंने बोला है अगर कोई भी एक चाहता है कि वो अपनी देखना चाहता है कि उसकी क्या क्या चेंजेस आई है, ठीक है, चाइल्डहुड से अपनी अडोलेसेंट स्टेज कौन सी होती है? अडोलेसेंट स्टेज वो होती है जब टीनेज स्टेज होती है ना, उसको बोलते हैं। चाइल्डहुड से जो अडोलेसेंट स्टेज तक का जो चेंजेस आई अगर कोई देखना चाहता है तो ऑब्वियसली उसे ईयर्स मंथ्स लग जाएंगे इस काम। सेम सब्जेक्ट विल बी स्टडी फ्रॉम 5 years एज टू 14 years एज। तो एक ही सब्जेक्ट हम स्टडी करते रहेंगे उसकी 5 साल की एज से लेकर उसकी 14 साल की एज तक, जो भी है वो स्टडी करते रहेंगे। दिस मेथड ऑल्सो प्रोवाइड द इफेक्ट ऑफ सम वेरिएबल ऑन डेवलपमेंटल चेंजेस। तो ये जो मेथड रहता है वो इफेक्ट प्रोवाइड करता है कुछ वेरिएबल्स जो डेवलपमेंटल चेंजेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इज स्टडी बाय सम साइंटिस्ट इन पुअर चिल्ड्रन while rearing them within a rich familiar condition। तो एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट टेस्ट होता है उनका जो वो चेंजेस जो नोट करते हैं स्टडी करते हैं, वो कुछ साइंटिस्ट ने की थी। जो गरीब बच्चे होते हैं ना उनमें की थी ये चेंजेस को स्टडी। तो उनको जो ना उनकी पालन पोषण कौन कर रहा था? रिच फैमिली में उनकी पालन पोषण हो रही थी, बट बच्चे क्या थे? गरीब थे। ठीक है, दस दिस मेथड इज़ वैल्यूएबल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंटल चेंजेस। तो ये मेथड बहुत ही वैल्यूएबल है अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंटल जो चेंजेस रहती है उनके बारे में, जैसे कैसे हमारे इमोशन चेंज होते हैं, कैसे हम फिजिकली चेंज होते हैं। हाउएवर इट ऑल्सो सफ़र विद सम लिमिटेशन, और इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी है। वन स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन इज दैट इट टेक प्लेस वेरी लॉन्ग पीरियड एंड समटाइम इट फेस इनवाइटेबल प्रॉब्लम विच आर अनप्रडिक्टेबल। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशंस होता है जो रिजेक्शन, जो मिस्टेक, जो डिसएडवांटेज, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सभी। ठीक है, लिमिटेशन जो सबसे
बड़ी लिमिटेशन क्या है, इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जैसे ईयर तक भी लग सकता है। एंड सम टाइम क्या होती है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे इतना टाइम लगेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी तो आएंगी, ठीक है। विच वर इनप्रडिक्टेबल, जिसको हम प्रोडिक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इन सम स्टडीज सब्जेक्ट मे नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट ऑल्सो बी एक्सपेंसिव। तो कभी कभार इस स्टडी में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, जो पर्सन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, वो ज़्यादा देर तक रह भी नहीं पाता, पहले ही डेड हो जाता है जब बोल दें, और जब बोल दें हम कहीं और शिफ्ट हो जाता है, हमारे अंडर नहीं रह पाता लंबे समय तक, ठीक है। इट इट मे ऑल्सो भी एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव भी है। ये इसके लिमिटेशंस है, जो कि अगर आ गया लिमिटेशन लिखने हैं इसके, तो आपको ये लिखने होंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड में क्या है, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द डेवलपमेंटल चेंजेस। तो जो ये मेथड है ये भी यूज़ किया जाता है अगर स्टडी करनी होती है डेवलपमेंटल चेंजेस की, ठीक है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल एज इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टाइम इन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो ये क्यों पर्टिकुलरली यूजफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, ओवरकम करता है जो भी हम लॉन्ग टाइम में, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको क्या करता है, ओवरकम करता है, ठीक है। इन दिस मेथड द डेवलपमेंटल चेंजेस आर स्टडी बाय हैविंग द सिमिलर सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट एज एट द सेम टाइम। तो इस मेथड में क्या रहता है, जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो स्टडी किए जाते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट्स को लिया जाता है, बट डिफरेंट उनकी एज रहती है, ठीक है। एट द सेम टाइम पे ही सिमिलर सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा, बट उनकी एज डिफरेंट रहेगी। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी कोग्निटिव चेंज, अगर हमने मेंटली प्रोसेस देखनी है, मेंटल चेंजेस देखनी है किसी भी बच्चे की, तो हमने क्या कोग्निटिव चेंज देखनी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलेसेंट, उसकी चाइल्डहुड से उसके अडोलेसेंट पीरियड तक देखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर, 8 ईयर, 11 ईयर एंड 14 ईयर आर सिलेक्टेड। तो हम 4 चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर लेंगे, एक 5 साल के बच्चे को, एक 8 साल के, एक 11 साल के एंड 14 साल के बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे। एक ही टाइम पर चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और चारों पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक को ही सिलेक्ट करते थे और एक पर ही स्टडी करते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे जो 4 बच्चे ले लेंगे और उन सभी पर जो अपनी स्टडी करेंगे। द चेंजेस आर स्टडी इन ऑल दिस सब्जेक्ट, तो सभी में देखेंगे क्या चेंजेस है। दस इट सेव्स द टाइम ऑफ स्टडिंग कॉन्टिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम 5 to 14। तो 5 से 14 तक का सभी पीरियड, लॉन्ग पीरियड बच भी जाएगा, उतने साल हमें स्टडी भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही बार में सभी बच्चों में स्टडी कर लेंगे। दिस मैथड ऑल्सो प्रोवाइड द फैक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स और कंडीशन और द डेवलपमेंटल चेंजेस। तो इन मेथड में जैसे हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट जो वेरिएबल रहते हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा, लाइक एज एज देखनी है, तो वो सभी जो मैंने पिछले वीडियो में वेरिएबल्स पढ़ाए थे। कंडीशन ऑन द डेवलपमेंट चेंज, हाउएवर द मेथड हैव लिमिटेशन एज द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट एज। तो इस जो मेथड है इसकी क्या लिमिटेशंस है, कि इसमें यही है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे लिए गए हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है, डिफरेंट एज के हैं, मे हैव अंडरगोन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो और उन सभी का ही जो एक्सपीरियंस रहता है वो डिफरेंट रह सकता है एक दूसरे से। दीज एक्सपीरियंस कैन नॉट बी अनडन, जो कि हम एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। देन ट्विन स्टडी मेथड हमारे पास आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जो हमारे टाइम में जो जब मैंने ये पढ़ा था ये वाला चैप्टर, तो मेरे मैम ने क्या किया था, ये सभी क्या थे, स्किप करवा दिए थे, अदर मेथड सभी ही स्किप करवा दिए थे, बिकॉज दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप भी एक बार पढ़कर समझकर इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं इनको पढ़ना है, बाकी सारे मेथड पढ़ सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाए हैं, बट इनको स्किप कर सकते हैं एक बार पढ़कर। तो याद रखिएगा, एक बार पढ़ के ही स्किप करना है, ऐसे नहीं स्किप कर देना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। और यही थे हमारे पहले दो जो हमने पढ़े हैं मेथड्स। अभी थर्ड मेथड है ट्विन स्टडीज मेथड। इसमें क्या है, देयर आर मैनी ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स विच आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट। जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि बहुत सारे ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि जीन से ही आते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी जीन से ही जो हमें करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, गुण मिलते हैं, अगुण मिलते हैं, और
इन्वायरमेंट से भी कोई मिलते हैं। टू डिस्कवर द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटरी, अगर हमने डिस्कवर करना है कि वो हेरिडिटरी का इम्पैक्ट हमारे पर इफेक्ट क्या है, ट्विन स्टडी मेथड इज़ वाइडली यूज। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ट्विन स्टडी मेथड। ट्विन्स आर टू टाइप, दो टाइप के ट्विन्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिकल, देन इज सेकेंड वन इज फ्रैटर्नियल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स डेवलप फ्रॉम द स्प्लिट ऑफ वन एग। तो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जब एक ही एग क्या हो, स्प्लिट हो, एक ही एग टूटकर जो भी निकले, सेम जेनेटिकली सेम जो बच्चे होते हैं उनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। फ्रेटर्नल जो ट्विन्स होते हैं आर फाउंड एट द सेम टाइम फ्रॉम टू डिफरेंट एग्स, वो दो डिफरेंट एग्स से पाए जाते हैं। सो जेनेटिकली नॉट परफेक्टली सिमिलर, बट जेनेटिकली और परफेक्टली सिमिलर नहीं होगी। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट आ तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उनका सेक्स भी नहीं सेम होता, एक गर्ल होगी एक बॉय होगा, एंड उनके जो फीचर्स हैं वो भी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से, ठीक है। एट द सेम टाइम सिबलिंग हु आर बॉर्न एट द डिफरेंट टाइम जेनेटिकली लेस सिमिलर, सेम टाइम पर जो सिबलिंग बॉर्न हुई है, ठीक है, और जो डिफरेंट टाइम पर बॉर्न हुए हैं वो थोड़े कम सिमिलर होंगे देन फ्रेटर्नल ट्विन से। इन दिस स्टडी द परसेंटेज सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व फ्रॉम एनी पर्टिकुलर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी ऑब्जर्व किया जाता है पर्टिकुलर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स से ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी, येस, इंटेलिजेंट और पर्सनैलिटी। वो वीडियो फोकस नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने थोड़ा रुक गई। इफ़ द सिमिलैरिटी फॉर दैट करेक्टरिस्टिक इज हाई, अगर सिमिलैरिटी ज़्यादा सिमिलर हैं दोनों, हाई है विद द जेनेटिक सिमिलैरिटी, देन उनके जो जीन्स की सिमिलैरिटी है वो भी ज़्यादा होगी। इट कैन बी इन्फर्ड दैट हेरिडिटरी डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक, इससे पता चलता है हमारी जो हेरिडिटरी है वो हमारे करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करती है। ऑन द अदर हैंड इफ इनवर्स रिलेशनशिप इज फाउंड, अगर उल्टा हुआ इट इंडिकेट अगेंस्ट हेरिडिटरी, देन वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है हेरिडिटरी के। इफ़ आई क्यू सिमिलरिटी इज हाई, अगर उनका आई क्यू लेवल भी सिमिलर है, हाई है इन आइडेंटिकल ट्विन्स देन फ्रेटर्नल ट्विन्स, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स का ज़्यादा है, सिमिलर ज़्यादा है फ्रेटर्नल ट्विन से, इट मीन्स हेरिडिटरी डिटरमाइन इंटेलिजेंस। देन जो हमारी हेरिडिटरी है वो किसको डिटरमाइन कर रही है, इंटेलिजेंस को। इफ़ सिमिलैरिटी इज लोअर इन आइडेंटिकल ट्विन, अगर जो सिमिलैरिटी है वो कम है आइडेंटिकल ट्विन्स में, क्या है, कम है, ठीक है, देन इट कंक्लूड दैट हेरिडिटरी डू नॉट डिटरमाइन इंटेलिजेंस। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हेरिडिटरी है जो कम है इन केस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, कम डिटरमाइन कर रही है अगर आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में ये बोल रहे हैं। हाउएवर इट ऑल्सो हैव सर्टन लिमिटेशंस, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ खामियां हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव अ ट्विन्स एज अ सैम्पल, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्विन्स लाइक सैम्पल इन, दे आर नॉट ईजिली अवेलेबल, तो ये ईजिली भी नहीं अवेलेबल होता, इतना ईजी नहीं होता। फर्दर ट्विन्स यूज टू अलाइव इन द सेम फैमिली, फर्दर जो ट्विन्स रहते हैं वो सेम फैमिली में ही रहते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ, तो ये नहीं पॉसिबल कि हम वो जो इन्वायरमेंटल सिमिलैरिटीज इफेक्ट है उसे रिमूव कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं आपको ये वाले जो है डिटेल में नहीं करा रही, नहीं समझा रही क्या कब क्यों होता है, क्योंकि मेरे को भी लगता है ये बहुत बहुत कम जो अपने एग्ज़ाम में आता है। जो मैंने डिटेल में मेथड्स पढ़ाए हैं आप उससे ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसमें से एक आधा आएगा, इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है इसके आगे, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक और क्वालिटेटिव स्टडी प्रोवाइड डिफरेंट वे टू डिस्क्राइब बिहेवियर, ये एक अलग सा वे प्रोवाइड करती है जिससे हम अपना जो बिहेवियर रहता है उसे डिस्क्राइब करते हैं, और इसे जनरल और स्पेसिफिक बिहेवियर जो रहता है उनको डिस्क्राइब करते हैं विदाउट एनी अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द बिहेवियर एंड स्टडी। तो हम इसमें जो इंटरफेयर नहीं करते किसी के बिहेवियर में, अगर हम किसी के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, naturalistic observation, case history और case study and survey can be clustered together as descriptive technique। तो सभी ये जो मेथड है मैंने पहले
पढ़ा रखे हैं। अगर आपने ये सभी मेथड्स नहीं पढ़े, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड नहीं पढ़ा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री, सर्वे मेथड, ये सभी नहीं पढ़े तो पढ़ो। अगर हम सभी इनको मिला दे तो हम क्या बनता है, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक बनती है। ठीक है, जब इस सभी को कंबाइन कर देते तब। तो उसके बाद हमारा आ जाता है रेट स्केल एंड चेकलिस्ट। दीज आर कॉमनली यूज्ड devices of observing and evaluating personality of behavior trait. In a rating scale we rate an individual on a degree of possession or absence of certain traits. इसमें क्या होता है, ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है डिवाइस फॉर ऑब्जर्विंग एंड इवेल्युएटिंग पर्सनालिटी ऑफ बिहेवियर ट्रेट। कोई बिहेवियर ट्रेट क्या होता है, कोई गुण। ठीक है, अगर हमने ऑब्जर्व करना है, इवेल्युएट करना है किसी भी पर्सनालिटी में, तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इन रेटिंग स्केल वी रेट एन इंडिविजुअल ऑन अ डिग्री ऑफ पोजीशन। अगर उसके पास वो जो ट्रेट है तो हम उसको रेट करेंगे, रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग रेट करेंगे। अगर नहीं है तब भी रेटिंग स्केल्स के अकॉर्डिंग उसे रेट करेंगे उस पर्सन को। ठीक है, इसमें जो आता है फील्ड स्टडी मेथड, तो जिसको हम फील्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। साइकोलॉजी हैज़ एक्सटेंडेड इटसेल्फ टू वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो जो साइकोलॉजी है उसने अपने आप को फैला कर रखा है, बहुत सारे जो लाइफ के घेरे होते हैं ना उसमें फैला कर रखा है, अपने आप को एक्सटेंड करके रखा है पूरा। ठीक है, द फील्ड स्टडी मेथड मे बी डिस्क्राइब एज मेकिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय गोइंग टू वेरी प्लेस इन विच इट अकर। तो इसमें क्या होता है, फील्ड जो स्टडी मेथड है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसेस, कोई भी फाइनोमिना, कोई भी चीज़ हो रही है तो डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस जगह पे जाएंगे जिस जगह पे वो अक्कर हो रही है उसमें जाएंगे, देन इन्वेस्टिगेट करेंगे। फील्ड स्टडी इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो फील्ड स्टडी होती है ना वो क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, उसका अल्टरनेटिव है। वेयर एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यस, तो उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट, द ऑब्जर्वर सिंपली गोज टू द प्लेस विद द डेफिनेट क्वेश्चन एंड सेट अ क्वेश्चन इन हिज माइंड टू फाइंड आउट देयर आंसर बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रीवेलिएंट कंडीशन। तो जो ऑब्जर्वर रहता है, जिसने ऑब्जर्व करना है, वो सिंपली जाएगा उस जगह पे, अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएगा अपने दिमाग में एंड उसके आंसर्स फाइंड आउट करेगा। कैसे करेगा, उसको केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेगा एंड देखेगा जो मैंने क्वेश्चन अपने माइंड में बनाए उन सभी के आंसर्स उसे मिलते हैं या नहीं मिलते। द मेथड ऑफ फील्ड स्टडी इज़ वेरी ऑफन वेरी यूजफुल इन साइकोलॉजिकल, बहुत यूजफुल भी पाई जाती है कभी कभार ये जो टेक्निक है साइकोलॉजी में, एंड कैन बी अप्लाइड विद अ ग्रेट केस इन स्टडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो इसे अप्लाई भी किया जाता है। ठीक है, द फैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड अदर मास कम्युनिकेशन सिस्टम और कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड होस्ट सोशल प्रॉब्लम। तो जो इसका इफ़ेक्ट्स है, एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं, जो एड्स आती हैं, जो अदर मास कम्युनिकेशन मीडिया जो भी है, कंज्यूमर प्रेफरेंस है, तो सोशल प्रॉब्लम जो हो उन सब पे इनका इफेक्ट रहता है। व्हेन एन ऑब्जर्वर मैनिपुलेट वन और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ नेचुरल सेटिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर। जब भी कोई ऑब्जर्वर क्या करे, मैनिपुलेट करे, बदल दे, चेंज कर दे एक से दो वेरिएबल्स को नेचुरल सेटिंग से, जैसे कोई सेटिंग हो रखी है नेचुरली, उसमें एक दो वेरिएबल, एक दो चीज़ों को क्या किया, चेंज कर दिया उसने, और उसके बाद डिटरमाइन किया, देखा कि क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर में। द प्रोसीजर इज कॉल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट। इस प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन आ जाता है साइकोफिजिकल मेथड। तो ये रहा हमारा साइकोफिजिकल मेथड। साइकोफिजिक्स, इसको साइको जो फिजिक्स है, क्वांटिटेटिवली इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल स्टिमुलाई एंड द सेंसेशन एंड परसेप्शन दे प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है, साइकोफिजिक्स में ये क्या है, इन्वेस्टिगेट करता है क्या रिलेशनशिप है फिजिकल स्टिमुलाई, जैसे फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है जो प्रेजेंट है ना फिजिकली, एंड सेंसेशन एंड परसेप्शन, उसको टच करके सेंस करना, और परसेप्शन क्या हम
उसको जैसे मैं अपनी आईज़ को बंद कर लूँ और ये मेरे पास एक स्टिमुलाई प्रेजेंट है, जैसे ये पेन हो गया, स्टिमुलाई प्रेजेंट है और मैंने इसको टच किया, टच करके मैंने सेंसेशन किया कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। देन मैं क्या करूँगी, परसेप्शन करूँगी। परसेप्शन होता है उसे रिसीव करूँगी, क्या रिसीव कर रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं रिसीव कर रही हूँ वो, ठीक है। साइकोफिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड सेंसेशन। और इसकी डेफिनेशन भी दी गई है कि जो साइंटिफिक स्टडी रहती है जिसमें हम रिलेशन पता करते हैं स्टिमुलस जो ऑब्जेक्ट है उसमें एंड सेंसेशन क्या सेंस करके हम उसे क्या पा रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं उसे उसमें। मोर कम्प्लीटली अगर पूरा देखें तो क्या बनता है, द एनालिसिस ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस बाय स्टडिंग द इफेक्ट ऑन सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस। तो ये क्या हुआ, हमने परसेप्चुअल प्रोसेस है, परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है, कैसे रिसीव कर रहे हैं, वेयर प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट्स है उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है उसको लेकर, बिहेवियर ऑफ सिस्टमेटिकली वेरिंग द प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज को वेरी किया, बदल दिया स्टिमुलस की, और वन और मोर उसके फिजिकल डायमेंशंस को बदला और देखा अभी क्या परसीव कर रहा है ये। अभी भी अगर मैं इसको कैप लगा दूँ, अगर यहाँ पर ओपन है, अगर मैंने कैप लगा दिया तो फिर देखना है कि अभी भी ये पेन नहीं रिसीव कर रहा है। अगर टच करके मैं देखूँ यस ये पेन ही है, मैं बता दूँगी कि मैं उसके बाद बोलूँगी नहीं ये तो पाइप जैसा है, कुछ ऐसे बोलने लग जाऊँगी, ठीक है। तो वो इसमें आता है। साइकोफिजिक्स आर वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो साइकोफिजिक्स है ना वो बहुत वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल इन स्टडिंग द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, अगर हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को स्टडी करना है, साइकोफिजिक्स वॉज इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स एंड मेथड्स ऑफ लूजी कंप्रेशन। दीज मॉडल्स एक्सप्लेन क्या करते हैं, क्यों ह्यूमन परसीव कर रहे हैं बहुत कम जो सिग्नल क्वालिटी है उसको, क्यों ह्यूमन फील कर रहे हैं कम सिग्नल क्वालिटी को, वैन ऑडियो वीडियो सिग्नल आर फॉर्मुलेटरी यूजिंग लूजी कंप्रेशन। तो ऐसे एग्जांपल्स दे रखी हैं इसमें। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये इन साइकोफिजिक्स एक्सपेरिमेंट सीक्स टू डिटरमाइन वेदर द सब्जेक्ट कैन डिटेक्ट। इसमें यही बोला है साइकोफिजिक्स में एक्सपेरिमेंट में भी यही देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट है जो पर्सन है, ठीक है, वो अच्छा डिटेक्ट कर रहा है, क्या डिटेक्ट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या डिटेक्ट कर रहा है, क्या देख रहा है, ये क्या है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं दो। जैसे यहाँ पर हम पेन रख दिया, यहाँ पर बुक रख दी, मैं क्या डिफरेंस बता रही हूँ इस दोनों में, क्या है, कैसे मैं उसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्या उसका नेचर बता रही हूँ, ये सब इसमें आता है। देन साइकोफिजिकल मेथड में आपको मेथड ऑफ मीन एवरेज एरर आ जाएगा, आता है इसमें। ऑल्सो इसको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है, मेथड ऑफ लिमिट्स उसको मेथड ऑफ नोटिसेबल स्टिमुलस डिफरेंस भी बोला जाता है, मेथड ऑफ मिनिमल चेंज भी बोला जाता है, मेथड ऑफ सक्सेसिव सीरियल एक्सप्लोरेशन भी बोला जाता है, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई और मेथड ऑफ फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है। यही था आज की वीडियो में जो कि मैंने अदर्स मेथड पढ़ाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर साइंस, दूसरी साइंस के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि आपने देखा होगा सोशियोलॉजी में भी हमने ये जो टॉपिक था डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है बाकी सभी साइंसेस के साथ, तो वैसे ही हम देखेंगे साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है बाकी सभी साइंसेस के साथ। यही था आज की वीडियो के लिए। हाँ, उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आगे जगह वीडियो जो था अदर मेथड के ऊपर। बट मैंने आपको बताया जैसे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ के इसको स्किप कर सकते हैं 100%। और यस, मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।